आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल। मैं हूं अनीस फातिमा। पेश है खबरों की तफसील। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने आंध्र प्रदेश के मॉडल किसान को फ़ोन किया। उस किसान ने मुतबादिल फसल उगाई थी। चीफ मिनिस्टर, जो ज़राअत के शोबे में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं, ने पड़ोसी रियासत के ज़िले कृष्णा के घंटासाला मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले प्रसाद नामी किसान से फ़ोन पर बात की। उस किसान ने 35 एकड़ अराजी पर मुतबादिल फसल तैयार की है। वज़ीर आला ने इस किसान से तफसीलात मालूम की। प्रसाद ने सेड्रल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने खेत में अनोखे किस्म की धान की पैदावार की थी। इस किसान ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि अनोखे तरीक़ेकार से हर एकड़ में 40 से 45 थैले चावल की पैदावार हो सकती है। चीफ मिनिस्टर ने प्रसाद की मुलाकात के लिए हैदराबाद मदऊ किया और कहा कि वो इनके लिए कार भेजेंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा वो इनके साथ दोपहर का खाना भी खाने का इरादा रखते हैं। प्रसाद ने चीफ मिनिस्टर के फ़ोन पर मसरत का इजहार किया और कहा कि वो इस मुलाकात के लिए पुरजोश हैं और जल्द ही चीफ मिनिस्टर के कैंप ऑफिस प्रगति भवन में चंद्रशेखर राव से उनकी मुलाकात होगी। वजीर बराए माहौलियात इंसाफ इंदिरा करण रेड्डी ने जिले निर्मल के हारिदावनम में 2 करोड़ 25 लाख रुपये की लागत से बंदर निगाहदाश्त बहाली मरकज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने बच्चों के लिए कायम किए गए पार्क का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर के हमरा मुकामी नुमाइंदे और अहदेदार भी मौजूद थे। वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने कहा है कि हुकूमत सिद्दीपेट के तरक्की के लिए हर मुमकिना इक़दामात को यकीनी बना रही है। उन्होंने ज़िले सिद्दीपेट के बंडा देहात में डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा, ज़िले सिद्दीपेट के पसमानदा देहातों की तरक्की के लिए फंड्स जारी करते हुए सीसी रोड और दीगर तरक्याती कामों को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, बुग्गू गनी के बंडा देहात में ग्राम पंचायत इमारत और चंद डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तहसीलदार को हिदायत की गई है कि वो इन अफराद की शिनाख्त करें जो अभी तक बेघर हैं। हरीश राव ने कहा कि मेटपल्ली के करीब रेलवे स्टेशन, जिला अदालत और जिला परिषद की इमारतों की तामीर के इक़दामात को भी यकीनी बनाया जाएगा। निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट धर्मापुरी अरविंद ने वाज़ेह किया है कि नए ज़रई क़वानीन को वापस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि दहली के एहतजाज में कोई भी किसान शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि नए क़वानीन से काश्तकारों को फ़ायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा, सब्सिडी की कीमत की ज़रूरत हो तो वज़ीर आज़म मोदी इस बात का तयक़ुन भी देंगे। उन्होंने याद दिलाया कि साबिक़ यूपीए हुकूमत ने कहा था कि निजी सरमायाकारी की बहुत ज़रूरत है। अरविंद ने इल्ज़ाम लगाया कि दलाल और ताजिरों ने आपस में साजिश रचाते हुए किसानों को वरगला रहे हैं। ఎండల వానల కష్టపడి పండించినాక అది అమ్ముకుంటుంది మాత్రం గవర్నమెంటేనట. ఆ మార్కెట్ యార్డ్ వ్యవస్థలు ఎట్లా ఉండని ఏజెంట్లందరూ కుమ్ముక్కు కానీ ఏజెంట్లు ఏం కర్మ అండి. ఆడ పోతే అమాలి కాడికెళ్ళి మొదలు పెడతారు. బరువు తూకం చూసేటోళ్ళు వాళ్ళు రైతుల్ని విండేది, మళ్ళా ఏజెంట్ల కమిషన్లు, మళ్ళా ట్రేడర్లు, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వాళ్ళ యూనియన్లు, వీళ్ళందరూ కుమ్ముక్కై ఒక రైతుని విడుతా ఉన్నారు. 70 ఏళ్ల నుంచి చూస్తా ఉన్నాం. 2%, 3% కమిషన్లు వదిలేయండి. వరంగల్లోనైతే 7, 8, 9% అట. నిజమేనా? అంతే కదా. ఇక అప్పు తీసుకున్నాడు రైతు అయితే కథమే, ఇక 10% మాట్లాడడానికి ఉండదు. మళ్ళా వరి వండించి మిల్లుకు పోతే ఎందుకు తరుగు తీస్తున్నాడు, 7 కిలోలు, 8 కిలోలు, 9 కిలోలు చెప్పేది ఉండదు. అమ్మితే అమ్ము, లేకపోతే వాపసు తీసుకపో. ఎందుకో అమ్మనీకే అది ఒకటే జాగున్నది మనకి. బయట ఆస్కారమే లేదు. మార్కెట్ యార్డు, ప్రొక్యూర్మెంట్ సెంటరు, గదే రైస్ మిల్లరు. ఆ రైస్ మిల్లర్లు అందరూ కలిసి అసోసియేషన్ ఫామ్ అయ్యి అసోసియేషన్లు అందరూ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు మునిపాడారు. రైతులని పిండుడు. నేను చెప్తున్నా కదా, హమాలియోని కాడికెళ్ళి మొదలు పెడితే ఈ రైస్ మిల్లర్లు అందరూ కుమ్ముక్కై ముఖ్యమంత్రికి ఇచ్చేదాకా హమాలి కాడికెళ్ళి ముఖ్యమంత్రి। टीजेएस के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा है कि रियासत में बेरोजगार नौजवानों की शरह में 3% इजाफा हो गया है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा
کہ CM KCR کو MLC انتخابات آتے ہی ملازمتوں کی نوٹیفیکیشن کی اجرائی یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے MLC انتخابات میں زبردست شکست کا TRS کو سامنا ہوگا۔ کودنڈرام نے ضلع سوریا پیٹ میں مارننگ واک کے موقع پر میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے سیاسی صورتحال پر اپنے خیالات ظاہر کیے۔ అత్యంత తీవ్రమైనటువంటి రూపం దాల్చింది. మొత్తం మీద తెలంగాణలో నిరుద్యోగ రేటు అనేది 3 రెట్లు పెరిగింది. అసలు తెలంగాణ మనం తెచ్చుకున్నదే నిధులు, నియామకాలు, అనే అంశం మీద, నీళ్లు అనే అంశం మీద. నిరుద్యోగం అనే అంశాన్ని ముందు నుంచి దృష్టి పెట్టాలని ప్రభుత్వం మీద మేము మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం. మా మీద దాడి చేసిండ్రు, ఇల్లు తలుపులు పగలగొట్టిండ్రు, అరెస్టు చేసిండ్రు, కానీ సమస్య మీద దృష్టి పెట్టలేదు. ఇప్పటికైనా ఈ అంశాన్ని బలంగా ఎజెండా మీద నిలపాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకని ఎన్నికల్లో అవతలి వైపు TRS గెలిస్తే అధికారంతో తాము విచ్చలవిడిగా వనరుల దోపిడీకి పాల్పడతారు, సొంత ప్రయోజనాలను చూసుకుంటారు, వాళ్ళ ఇల్లు చక్కబెట్టుకుంటారు, వాళ్ళ కుటుంబం బాగుపడుతుంది. ఇటువైపు మనం अमेरिका में पेश आए एक सड़क हादसे में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान हलाक हो गया है। तफसीलात के मुताबिक टप्पा चबूतरा से ताल्लुक़ रखने वाले 35 साला मोहम्मद मोइजुद्दीन हफ्ते की सुबह तकरीबन 3 बजे शिकागो में पेश आए सड़क हादसे में हलाक हो गए। मोइजुद्दीन आला तालीम के लिए साल 2015 में अमेरिका गए थे। मोहम्मद मोइजुद्दीन दौरान तालीम ओबर में टैक्सी ड्राइवर की हैसियत से पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे थे। मुतवफ़्फ़ी के अरकान ख़ानदान में बीवी और 8 माह का बच्चा है। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले उंगोल के रुकन पार्लियामेंट M श्रीनिवास रेड्डी का कोरोना टेस्ट मुस्बित आया है। कोरोना अलामत ज़ाहिर होते ही उनके टेस्ट करवाए गए थे, जिसमें कोरोना की मुस्बित तस्दीक की गई है। इसके साथ ही वो चेन्नई के अपोलो अस्पताल में शरीक हो गए हैं। डॉक्टरों ने बताया कि इस वक्त उनकी तबीयत ठीक है। तेलंगाना में कोविड-19 के 592 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,81,000 से तजावुज़ कर गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 3 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 643 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज़ से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,70,113 हो गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के नए केसेस 469 हो गए हैं। मजमूई तादाद 8,78,000 से तजावुज़ कर गई है। मुल्क में जानलेवा आलमी वबा कोरोना वायरस के मजमूई केसेस 1 करोड़ से ज़्यादा होने के बावजूद इसकी रफ्तार कम और सेहतमंद अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा से एक्टिव केसेस की तादाद कम होकर तकरीबन 3 लाख रह गई है। कोरोना वायरस की शरह कम होने से नए केसेस की तादाद 30,000 यौमिया से नीचे आ चुकी है, जबकि इस वबा से होने वाली अमवात की तादाद में भी कमी देखी जा रही है। इतवार के रोज़ मरकज़ी वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी ताज़ा तरीन इदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 26,624 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजमूई तादाद 1 करोड़ 31 लाख से तजावुज़ कर गई है, जबकि दुनिया में 24 घंटों में कोरोना के 6 लाख नए केसेस मजमूई तादाद 7 करोड़ 66 लाख से तजावुज़ कर गई है। बाद में मुसलमानों को असरी तालीमी नेटवर्क से जोड़ने के लिए KM आरिफुद्दीन ने औकाफी जायदादों का इस्तेमाल करते हुए एक बेहतरीन मिसाल पेश की है। आज रियासत में मुसलमानों के तालीमी इदारों का जो नेटवर्क है, इसमें मदीना ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की खदमात नाकाबिले फरामोश हैं। के आरिफुद्दीन की याद में मुनक़िद की गई ताज़ियती तक़रीब में माहिर माशियात प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान, जस्टिस वामन राव, हामिद मोहम्मद खान, प्रोफेसर अहमदुल्लाह खान व दीगर ने शिरकत करते हुए खिताब किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जनाब KM आरिफुद्दीन साहब बानी मदीना एजुकेशन सेंटर का ताज़ियती जलसा यहाँ मुनक़िद हुआ। मरहूम KM आरिफुद्दीन साहब माहिर तालीम, माहिर समाजियात, माहिर क़ानून और मुल्क व मिल्लत की तरक्की के लिए हमेशा कोशां और फ़िक्रमंद वो रहा करते थे। और आज उनके चाहने वाले यहाँ जमा हुए और उन्होंने खिराज अक़ीदत पेश की और फिर अल्लाह के हुज़ूर उनकी मग़फ़िरत की दुआएं भी मांगी गईं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला KM आरिफुद्दीन साहब का सच्चा नेमुल बदल मिल्लत को अता करे
اور پھر ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. عارف الدین صاحب میرے والد تھے اور یہاں مدینہ ایجوکیشن سینٹر میں آج سب کی ریکویسٹ پر, سبھی ان کے جو دوست احباب تھے ان لوگوں کی ریکویسٹ پر ہم نے ایک تعزیتی جلسہ رکھا. اور اس سال انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی, خود لکھی تھی. ان کی طبیعت خراب تھی پھر بھی انہوں نے کافی پیچھے پڑھ کر انہوں نے لکھوائی ہم سے اور پرنٹ کروائی. اس میں 40 سالہ مدینہ ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی کی پوری ہسٹری ہے, کیسا اس کا بلڈنگس کا کنسٹرکشن ہوا, کیسا پرمیشنز ملے, وقف کا کیا مسئلہ ہے, وقف کیا ہے کیا نہیں ہے, سب اس میں لکھا ہوا ہے. تو ان کی خواہش تھی کہ چھاپے اور پبلک ڈومین میں یہ کتابیں آئے. تو وہی اسی لیے ہم لوگوں کے دوست احباب کی ریکویسٹ پر ہم لوگوں نے بک کا لانچ بھی کیا. محمود علی صاحب بھی آنے والے تھے لیکن ایک میٹنگ میں وہ پھنس گئے, ابھی فون کیا انہوں نے اس لیے نہیں آ سکے. تو ابھی یہاں پر حامد محمد خان صاحب آئے, آصف پاشا صاحب, عزیز پاشا صاحب, اسماعیل صاحب, جسٹس اسماعیل صاحب, ان لوگ سب نے لانچ کیا بک. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج صبح گرودوارہ راغب گنج جا کر سکھوں کے نویں گرو تیغ بہادر کو ان کی قربانیوں کو یاد کیا. وزیر اعظم کے دفتر PMO کے ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق مودی اچانک صبح کے وقت گرودوارہ رکاب گنج پہنچے اور سکھ گروؤں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ماتھا ٹیکا. انہوں نے گرو تیغ بہادر کو ان کی قربانیوں کے لیے یاد کیا. جس وقت وزیر اعظم گرودوارے پہنچے تھے سڑکوں پر پولیس کا کوئی بندوبست نہیں تھا اور عام لوگوں کی سہولت کے پیش نظر بیریکیڈز بھی نہیں لگائے گئے تھے. کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے دہلی میں کسانوں کے احتجاج کے دوران اپنی جانوں سے ہاتھ دھونے والے کسانوں کو خراج عقیدت پیش کیا. گاندھی نے کہا کسانوں کی جدوجہد اور قربانی یقیناً رنگ لائے گی. کسان بھائیوں اور بہنوں کو سلام اور خراج عقیدت. انہوں نے کسان سنگھرش سمیتی کے اکھل بھارتیہ مورچہ کی جانب سے تیار ایک پوسٹر بھی پوسٹ کیا ہے جس میں کسانوں کے احتجاج کے دوران شہید ہونے والے کسانوں کو خراج تحسین لکھا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی شہید ہونے والے کسانوں کی تصویر بھی پوسٹ کی گئی ہے. حیدرآباد میں پولیس نے بائک ریسنگ کے نتیجے میں ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا ہے. واضح ہے کہ شہر کے اپل بھاگیت علاقے میں GHMC لے آؤٹ کے قریب بائک ریسنگ میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. ایک اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس اتوار کی صبح موقع پر پہنچ گئے اور موٹر سائیکل ریسنگ میں ملوث 3 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور بائکس کو اپنے قبضے میں لے لیا. پولیس نے متنبہ کیا ہے کہ شہر میں موٹر سائیکل ریسنگ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی.
गुजरात के जिले वलसाड के इलाके वापी में वाक़ स्क्रैप के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते स्क्रैप को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में एक जोरदार धमाका हुआ। इस हादसे में गोदाम में मौजूद स्क्रैप जलकर खाकस्तर हो गया। बताया जा रहा है कि आग ने गोदाम के आसपास कई दीगर गोदामों को भी अपनी लपेट में ले लिया। बादअज़ां मुकामी लोगों ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने जगह पर पहुंचकर फायर फाइटर्स को तलब करते हुए आग पर काबू पा लिया गया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। బూడిదైంది. దట్టమైన పొగలు వ్యాపించడంతో స్థానికులు ఉక్కిరిబిక్కిరయ్యారు. ఎగసి పడుతున్న మంటల్ని అదుపు చేయడానికి ఫైర్ సిబ్బంది తీవ్రంగా శ్రమించారు. 2 ఫైర్ ఇంజన్లతో మంటల్ని ఆర్పేశారు. బూడిదైంది. దట్టమైన పొగలు వ్యాపించడంతో స్థానికులు ఉక్కిరిబిక్కిరయ్యారు. ఎగసి పడుతున్న మంటల్ని అదుపు చేయడానికి ఫైర్ సిబ్బంది తీవ్రంగా శ్రమించారు. 2 ఫైర్ अफगानिस्तान कई तरह के दहशतगर्दाना हमलों से दो चार है। अफगानिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों को अक्सर व बेशतर बम धमाकों का निशाना बनाया जाता है। शुमाली शहर काबुल के करीब हुए एक बम धमाके में कम अज़ कम 9 अफराद हलाक हो गए हैं और 20 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। अफगानिस्तान के वज़ीर दाखिला मसूद इंदराबी ने यह इंकशाफ किया है कि तुलु न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक एक पुलिस स्टेशन के सामने दोपहर के फौरन बाद बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें कम अज़ कम 3 अफराद हलाक हो गए थे। अफगानिस्तान पुलिस का कहना है कि वो जानना चाहते हैं कि इस बम धमाके का जिम्मेदार कौन है। हैदराबाद के शमशाबाद हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर DRI के अहदेदारों ने एक शख्स के कब्जे से 373 ग्राम सोना जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि हैदराबाद से हरियाणा जाने वाले एक मुसाफिर के सामान की तलाशी लेने पर गैर कानूनी सोना बरामद हुआ। अहदेदारों ने मुसाफिर को हिरासत में लेते हुए इससे पूछगछ शुरू कर दी है, ताकि इस बात का पता चलाया जा सके कि ये सोना कहाँ मुंतकिल किया जाने वाला था और किसकी ईमा पर इसको मुंतकिल किया जा रहा था। प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से अपने मुतालबात को लेकर रियासती गवर्नर से मुलाकात करते हुए एक मेमोरेंडम हवाले करना चाहते थे कि पुलिस ने राजभवन पर प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन के कायदीन को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन रवाना कर दिया। टीचर्स ने क़ब्ल-अज़ां मीडिया से बात करते हुए बताया कि इनके मसाइल पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कोई इक़दाम ना करने की वजह से ये गवर्नर से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने हमें गवर्नर से मिलने नहीं दिया। टीचर्स ने बताया कि कोरोना वबा से अब तक हमें तनख्वाहें ना मिलने की वजह से खानगी टीचर्स ने माली मुश्किलात से दो चार हैं। इस जानिब हुकूमत को तवज्जो करनी चाहिए। గవర్నర్ గారు కనీసం కూడా పట్టించుకోకుండా పోలీస్ అధికారులతోటి మా మీద దౌర్జన్యం చేస్తూ వాళ్ళ మమ్మల్ని అందరినీ కూడా పోలీస్ స్టేషన్ కి తరలిస్తూ ఈ విధంగా మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గాని రాష్ట్ర గవర్నర్ గారు మాకు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పెద్ద మనిషి మాకు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రథమ పౌరులు కూడా ఈ విధంగా పోలీసు వాళ్ళతోటి మమ్మల్ని ఇబ్బంది। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। अल्लाह हाफिज।